हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 29 जनवरी से 31 जनवरी तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे सिर्फ 7 के अराउंड चल रहा है, यानी फिलहाल के जीएमपी के हिसाब से सिर्फ 1.5% के अराउंड एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ऑब्वियसली जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, ये चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर ये कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी। ये एक आई केयर से रिलेटेड कंपनी है जो आंखों से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। अगर हम इनकी सर्विसेज की बात करें तो आंखों का चेकअप और कंसल्टेशन करना, कैटरैक्ट और लेजर सर्जरी जो स्पेक्स को रिमूव करने में मदद करती है, और ये अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी सेल करते हैं, जैसे स्पेक्स हो गए, कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए या आंखों की दवाइयाँ हो गई। मतलब आंखों से रिलेटेड बीमारियों का इलाज, चाहे वो सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो, वो यहाँ पे किया जाता है। एज ऑफ सितंबर 2024 कंपनी के पास करीब 730 डॉक्टर्स हैं। पिछले 6 महीने में करीब 11,50,000 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया गया है और करीब 1,40,000 के आसपास सर्जरीज की गई हैं। अगर इनके हॉस्पिटल्स के नेटवर्क की बात करें तो करीब 28 बड़े हॉस्पिटल्स हैं एंड करीब 165 के आसपास क्लिनिक्स हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 382 से 402 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 1 रुपीज पर शेयर। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 3027 करोड़ रुपए का, जिसमें से 300 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 2227 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे ज्यादा है, यानी कंपनी के पास डायरेक्ट इस आईपीओ से कम पैसा जाएगा। प्रमोटर जो अपनी शेयर होल्डिंग सेल करेंगे उनके पास ज्यादा पैसा जाने वाला है। तो ये चीज यहाँ पे नेगेटिव लगी, क्योंकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे 50% से काफी कम है, 37% के आसपास है, और आईपीओ के बाद ये करीब 32% के आसपास हो जाएगी। तो आपकी शेयर होल्डिंग यहाँ पे पहले से ही कम है और ज्यादा आप यहाँ पे कम कर रहे हो, तो ये चीज यहाँ पे नेगेटिव लगी। एक लॉट में यहाँ पे 35 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,070 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 5 फरवरी को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 31 जनवरी शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाने वाली है उसका यूज यहाँ पे अपनी डेट को रीपे करने के लिए यूज करने वाली है। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। साल दर साल अच्छी खासी ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 2750 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी यहाँ पे ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें रेवेन्यू में भी देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पे 1376 करोड़ के आसपास। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसके अंदर हमें बहुत ज्यादा कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 43 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के आ गया 103 करोड़ के आसपास, अच्छी ग्रोथ हुई। और FY24 में कुछ खास ग्रोथ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, उल्टा जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे वापस कम हो गया। नेटवर्थ की बात करें तो वो कंपनी की यहाँ पे ठीक देखने को मिल रही है। रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे 373 करोड़ के आसपास डेट है। हालांकि जैसा मैंने बताया, कंपनी जो फ्रेश इशू से जो पैसा उठाने वाली है उससे अपने डेट की रीपेमेंट यहाँ पे करेगी, लेकिन फ्रेश इशू यहाँ पे सिर्फ 300 करोड़ है। उसके बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा डेट यहाँ पे कंपनी के ऊपर रह जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ पे ज्यादा पोर्शन फ्रेश इशू में लेके आ सकती थी, तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव चीज लगी। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE यहाँ पे करीब 10% के आसपास है। ठीक है, वैसे 15% के आसपास हो तो अच्छा माना जाता है। कंपनी की ROC यहाँ पे 15% के आसपास है तो वो अच्छी है, लेकिन कंपनी की जो RONW है यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, सिर्फ 6% के आसपास ही। अब अगर हम इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे करंटली 130 के आसपास है। और अगर इसके PE रेशियो को हम इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका PE रेशियो यहाँ पे हायर साइड में निकल के आता है। बहुत सारी कंपनीज है जिनका PE रेशियो इससे काफ़ी ज़्यादा कम है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इसकी काफ़ी हाई वैल्यूएशन है और ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन इसकी यहाँ पे की जा सकती थी। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका काफ़ी कम चल रहा है। हमारा जो जीएमपी का क्राइटेरिया होता है वो 20% का होता है और इसका उससे काफ़ी कम है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट इसकी यहाँ पे ठीक आई है। एंकर लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। FIIs, DIIs, मिक्स्ड, जाने माने नाम इसके एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन।
तो इसके फाइनेंसेस को हमने देखा, इसके पी रेशो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से हमने कंपेयर किया। तो जैसा मैंने बताया, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे हाई लग रही है और ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन यहाँ पे की जा सकती थी। फोर्थ हमारा फैक्टर यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। अब देखिए, आज इस आईपीओ को एक दिन ओपन हुए हो चुका है और बहुत ही कम डिमांड हमें अभी तक इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी तक ये सिर्फ 0.2 के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली फिलहाल तो मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाकी आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपीएन सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।